इंटीजर वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी कॉन्सेप्ट का ये होता है कि उसका एप्लीकेशन हमें आना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। उसके लिए थोड़े से एग्जांपल लेता हूँ उसके डेफिनेशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर मैं उसका एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को बेसिकली मैं इस तरीके से ये इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को अगर अपन एक्स के बोथ साइड डाल दिया तो इसका मतलब एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा ये ऑलवेज इंटीजर देगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट, और ये एक्सीड भी नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू, नॉट एक्सीडिंग द एक्स, ठीक है। तो एक्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। मैं 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो इसका इंटीग्रल वैल्यू बेसिकली लेना है, तो 2.22 के लिए इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देखो 2.99 के लिए, तो अगर इसका वैल्यू इंटीजर वैल्यू आना है या तो 2 आएगा या 3 आएगा, 3 आएगा तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है x से वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली लेट से अगर मैं 11/4 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देखूंगा, ठीक है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 2 3/4, ठीक है, जगह 2.75 आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे। अगर अपन इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 2.75 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2.75 का GIF, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये किसके वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, ये 2 के इक्वल, ठीक है। अब ये तो इसके लिए क्या आ जाएगा डेफिनेशन हो गया। अब मैं इसका क्या करता हूँ एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन लेता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अब मिनट से इसके एप्लीकेशन के लिए मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जीरोज एंड्स पे कितने होंगे अगर अपन 1 से लेके 100 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब एक तो मेथड है कि इसको टिपिकली अपन मल्टीप्लाई करके जीरोज काउंट करें, एक सिंपल सा मेथड है यहाँ पे, इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नंबर n बोलूँ, ठीक है, तो नंबर n क्या है यहाँ पे, नंबर n बेसिकली होगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय डॉट 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 अप टू 100 तक का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो n कोई भी नंबर इन्होंने फैक्टोरियल के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। अब या तो ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा रहेगा क्वेश्चन में, या फिर वो बोलेगा कि फैक्टोरियल 100 के लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, 100 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर आ गया। अब मैं इसमें देखता हूँ कि इस नंबर में, ठीक है, ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ बेसिकली, तो इसमें कितने 2 होंगे। जैसे देखिए तो 2 एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 2 यहाँ पे आ जाएगा, 8 होगा यहाँ पे, 8 में 2 3 2 हो इंटू 2 इंटू 2, 6 में भी एक 2 है, तो मैं नंबर ऑफ 2 फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसको बेसिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं मेथड फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। इस प्रोडक्ट में मैं नंबर ऑफ, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ, बेसिकली अगर अपन पावर ऑफ 2 निकालते हैं, ठीक है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं पावर ऑफ 2। तो पावर ऑफ 2 बेसिकली कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर n है तो उसके लिए अपन लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n अपॉन में 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n अपॉन में 2 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n अपॉन में 2 क्यूब प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n अपॉन में 2 की पावर 4 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n अपॉन में 2 की पावर 5 प्लस में क्या जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n अपॉन में 2 की पावर 6। तो ये इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 2 के लिए पावर दे देगा। इस n में 2 की पावर क्या होगी, ठीक है, इसका अगर अपन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो 2 के लिए पावर क्या होगा वो अपने को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस 100 को क्या लिख सकता हूँ, इस 100 को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, इसे अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, 11 की पावर e। इस फॉर्म में अपन इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है। तो 2 की पावर जो होगा a की वैल्यू बेसिकली ये एक्सप्रेशन देगा। अब इसके लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोज होगा वो डिपेंड करेगा इसमें कितने 2 है और कितने 5 है, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके एक जीरो एंड में आएगा, ठीक है।
तो बेसिकली अपने को इसके पावर वाला जो फॉर्म है ABCD ये अपने को चाहिए होगा। तो A के लिए अपन ने A क्या था, पावर ऑफ 2 था, तो पावर ऑफ 2 अपन निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ n/2 स्क्वायर एज इट इज। सिमिलरली 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली 5 के लिए भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली 7 के लिए भी निकाल सकते हैं, मेथड सेम होगा, ठीक है। तो अगर मैं 2 के लिए देखूंगा पावर यहाँ पे, ठीक है, तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगा, ये A की वैल्यू आएगा, तो ये यहाँ पे 100 अपॉन में 2 का क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, n क्या था यहाँ पे 100 फैक्टोरियल, 100 की वैल्यू थी, प्लस में ये जगह पे 100 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, प्लस में यह जगह पे 100 अपॉन में 8, इसका इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेना है, ठीक है। यह जगह पे 100 अपॉन में क्या आ जाएगा पे 16, प्लस में ये वैल्यू क्या आ जाएगा पे 100 अपॉन में 32, प्लस में ये क्या जगह पे 100 अपॉन में 64। तो ये जिस भी फैक्टर के पावर को सॉल्व करना है वो नीचे में उसका स्क्वायर क्यूब करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या जगह पे 100 अपॉन में 128। अब आगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी इंटीजर वैल्यू में, तो ये अगर बन देंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 50 का इंटीजर वैल्यू आ जाएगा 50, ये जगह पे 25, प्लस में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 8 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 12 8 जा क्या होता है 96, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा 12, प्लस में 16 5 जा क्या होता है 80, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 66, ठीक है, 16 6 जा क्या होता है यहाँ पे 96, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा 96, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इंटीजर वैल्यू 6 आ जाएगा, प्लस में 32 इंटू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये वैल्यू जगह पे 3, प्लस में 64 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आती है, आ जाएगा 1, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा, आगे जो भी होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के लिए पावर आ गया, ठीक है, ये 2 के लिए पावर आ गया, ठीक है। अब 2 की पावर मेंशन नहीं हुआ, ऑब्वियसली इसका अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर ज्यादा होगी, इस पे नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करेगा कि 5 पे कितने पावर है, ठीक है। 5 के जितने पावर होंगे उतने 2 तो यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 1 0 10 के लिए आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैं पावर ऑफ 5 फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ पावर ऑफ 5, और 5 के पावर को अपन ने C बोल रखा है, तो C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ठीक सेम प्रोसेस। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे नंबर क्या था 100, तो 100 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, प्लस में नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन में 5 स्क्वायर मीन्स 25, प्लस में नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 100 अपॉन में 5 क्यूब मीन्स 125। अब यहीं पे ये क्या आ जाएगा 0 से लेस आ जाएगा इसकी वैल्यू, आगे 625 तो वो भी 0 से लेस वैल्यू आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 20 का इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा 20, प्लस में 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस में 125 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट में आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 24। तो 5 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर यहाँ पे 24 आएगा, और 2 की पावर अगर अपन देखें तो 2 की पावर तो बहुत लार्जर क्वांटिटी है, तो जितने 5 है उतने 2 तो अवेलेबल है यहाँ पे। इसके फैक्टर में अगर अपन देखें, इसके फैक्टर में अगर अपन देखेंगे तो ये क्या आ गया 2 की पावर 1, 2 की पावर जो था A की वैल्यू थी, ठीक है। तो 5 की पावर यहाँ पे 24 आ रही है, और 2 की पावर अगर अपन देंगे तो 2 की पावर तो यहाँ पे 24 से बहुत ग्रेटर है, और एक 0 लाने के लिए एटलीस्ट अपने को एक 2 और एक 5 का पेयर चाहिए होगा, क्योंकि 10 वैल्यू 2 इंटू में 5 से आता है, ठीक है। तो एक 2 और एक 5 जो है वो एक 0 उसके एंड्स पे फॉर्म करेगा। तो अगर अपन देखें तो 24 कितने हैं 5 जो है वो कितने हैं 24 टाइम्स है, और 2 भी 24 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज एट एंड आ जाएगा यहाँ पे 24, तो 24 जीरोज होगा। ये तो मैंने काफ़ी लॉन्ग वीडियो बना दी है एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज आप जानते हैं कि अगर लास्ट में जीरोज है तो उसके प्रोडक्ट में 10 आना चाहिए, और 10 के प्रोडक्ट के लिए 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 की पावर चाहिए और 5 की पावर चाहिए, और इनमें जिसकी पावर कम होगी वो उतने नंबर ऑफ जीरोज तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 24।